परम पूज्य कमल नयन जी महाराज, आदरणीय स्वांत रंजन जी, आदरणीय अशोक जी बेरी और एक प्रचारक और रहे हैं जो आजीवन अविवाहित रहे हैं, हमारे भरत जी दीक्षित। यहां पर जो प्रचारक रहे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी समाज की सेवा के लिए समर्पित की है, केवल मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। लक्ष्मण जी की शादी हुई थी? नहीं हुई थी? लक्ष्मण जी प्रचारक थे? नहीं, प्रचारक नहीं थे। कहाँ है श्यामनंद जी? कहाँ है? अच्छा, श्यामनंदन जी। आज मैं केवल प्रचारकों का नाम ले रहा हूं, इसलिए मैंने इनका नाम लिया। आज राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों के नाम को मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि आज हम लोगों का भी कद, हम लोगों की जो हैसियत अथवा इस देश की सेवा करने का जो भी अवसर प्राप्त हुआ है, उसकी प्रेरणा जो प्राप्त हुई है ऐसे प्रचारकों के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। इसलिए आज के अवसर पर उन्हीं का नाम लिया। और यह दीन बंधु नेत्र चिकित्सालय स्वर्गीय नैथानी जी के नाम पर यहां बनाने का जो निर्णय हुआ है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रदेश कार्यालय की पूरी जिम्मेदारी स्वर्गीय नैथानी जी के हाथों में थी। मुझे याद है जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम आयु के थे, 26 साल की उम्र में मैं भी विधायक बन गया था। स्वाभाविक है कि कार्यालय में बराबर आने जाने का सिलसिला हमारा चलता रहता था। विधायक बनने के बाद तब तो उस समय आवास मिला था, उसके बाद तो कोई आवास था नहीं, तो मैं सामान्यतः कार्यालय पर ही रहता था। तो उसमें हमारे स्वर्गीय नैथानी जी का बराबर हम सबको स्नेह प्यार मिलता है। कभी कभी मन में इस प्रकार की भी इच्छा पैदा हो सकती थी, यदि मैं लखनऊ आया हूं, मैं पूर्व विधायक रह चुका हूं, तो मैं किसी दूसरे स्थान पर भी रुक सकता हूं अथवा किसी दूसरे विधायक के आवास पर रुक कर अपनी रात गुजार सकता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जैसे व्यक्ति की इच्छा अन्य किसी के साथ रहने की नहीं होती थी। हमारी इच्छा यदि रहने की होती थी तो हमारे स्वर्गीय नैथानी जी जैसे व्यक्तित्व के साथ ही रहने की होती थी। देखते ही मुस्कुराकर बुलाना, खाना खाया है कि नहीं, विश्राम करने की व्यवस्था फला कमरे में है, यह सब सारी चिंता बराबर वह करते रहे। उनका अद्भुत स्नेह हमको प्राप्त हुआ है और आजीवन अविवाहित रहकर अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र के लिए समर्पित करना, यह कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं है। यह काम छोटे मन का व्यक्ति नहीं कर सकता, बड़े मन का ही व्यक्ति कर सकता है। और यह मानकर चलिए, बड़े मन का व्यक्ति ही आध्यात्मिक होता है। छोटे मन का व्यक्ति भी कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जिसका जितना बड़ा मन होता है, मैंने जो नजदीक से देखा है लोगों को, उतने ही ज्यादा उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, उतनी ही अधिक उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। और जीवन में उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि समाज की सेवा करते करते हम अपनी सारी जिंदगी को समर्पित कर दें। और जीवन में यदि वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो परमानंद की ही प्राप्ति करना चाहते हैं। उनको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति की सेवा करने में भी आनंद की अनुभूति होती है, किसी की सेवा करने में सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जीवन में बड़े मन लोगों के लिए एक ऐसा भी अवसर आता है जब उनको परमानंद की प्राप्ति होती है, जैसे लगता है परमात्मा के साथ ही उन्होंने अपना सानिध्य स्थापित कर लिया। बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व थे। कार्यालय का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए।
यह पार्टी के कामकाज में जहां उचित हो वहीं खर्च होना चाहिए। इसकी बराबर नैथानी जी ने चिंता की, बराबर चिंता की। राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचारक के रूप में अपनी उन्होंने जिंदगी गुजारी, भाजपा में रहते हुए भी। आप कल्पना करिए, जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, मैं समझता हूं कि परम पूज्य डॉक्टर साहब ने भी, हेडगेवार जी ने भी कभी यह कल्पना नहीं की होगी कि हमारा संगठन 100 वर्ष पूरा होने के पहले ही विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन जाएगा। कल्पना नहीं की होगी। इसका मतलब परमात्मा को भी यह मंजूर था। इतने सारे लोगों ने अपनी जिंदगी खपाई है। और मैं बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं ना राष्ट्र की सेवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह उद्देश्य रहा ना। राष्ट्र ही नहीं, वो तो पूरी सृष्टि की सेवा के लिए बने। और जिस दर्शन को उन्होंने स्वीकार किया है वह वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है। इस वसुधार पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे देश की सीमा के बाहर ही क्यों न रहते हैं, और सभी हमारे बंधु हैं। यह भाव संघ का रहता है। जिसका विशाल मन होगा उसी के अंदर इस प्रकार के भाव पैदा हो सकते हैं। अब कल्पना करिए कि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों का, दुनिया के दूसरे देशों के ऋषियों और मनीषियों, जो वहां संत महात्मा जो भी होते हैं उनको भी देखिए। दुनिया के किसी भी ऋषि और मनीषी ने अपने देश में रहते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश नहीं दिया होगा। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। यह संदेश दुनिया को किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से गया है। और वसुधैव कुटुंबकम का यह संदेश संघ ने भी स्वीकार किया। आप उठाकर डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में पढ़िए, उन्होंने इसके बारे में भी बोला है। उनके भाषण मैंने स्वयं पढ़ा है। सारी जिंदगी सेवा कार्य में खपा देना ये कोई सामान्य बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो ऐसा मानकर चलता हूं कि ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भारत जी दीक्षित को मैं विशेष रूप से इसके लिए धन्यवाद क्या दूं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। भारत जी ने बहुत ही ये पुण्य कार्य किया है। और कार्यालय पर रहकर इतनी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी को संभालना ये कोई कम छोटा काम नहीं है, बहुत जटिल कार्य होता है। भिन्न भिन्न टेम्परामेंट के लोग जो है कार्यालय पर पहुंचते रहते हैं, उनको हैंडल करना, उनके अंदर विश्वास जागृत करना कार्यालय के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति, पार्टी के प्रति, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सहनशील चाहिए, बड़े मन का व्यक्ति चाहिए, वही कर सकता है। और वही मैं कहूंगा कि नैथानी जी के उत्तराधिकारी के रूप में भारत जी दीक्षित ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला है। कभी कभी हमारी इनसे टेलीफोन पर बात हो जाती है, लेकिन कार्यालय में जाकर भी इनका दर्शन मैं नहीं कर पाया, लेकिन कभी जाऊंगा। मैं भी चाहता हूं, याद आती है, जयप्रकाश जी हमारे बैठे हैं, ये भी प्रचारक रहे हैं, और इस पुण्य कार्य के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां भी जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी वो सहयोग करने के लिए हम लोग सदैव तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय नैथानी जी की स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।